हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैं बैग लगा रही हूँ, बैग पैक कर रही हूँ, यानी कि मायके जाने की हो रही है तैयारी। तो मुझे अचानक में ही मायके जाना पड़ रहा है। क्यों जा रही हूँ मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी अच्छे से। तो प्लीज़ इसमें वीडियो में बने रहना, क्योंकि पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल भी अचानक में ही जाना हुआ है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सबको अच्छे से सेट करके लगा रही हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता है ना, कुछ टाइम रह के आऊँगी वहाँ पर, तो कहीं कुछ सामान वगैरह छूट ना जाए। तो सबसे पहले बेड पे रख लिया है मैंने, जिससे कि मैं सबको सामान को लगा लूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम ही हो रहा है। उसके बाद मैं सारा काम करके यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में मूली के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि सामान वगैरह पैक करके रख दिया है। तो बस मूली कस ली है, हरा धनिया हरी मिर्ची डाल दी है इसमें, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि मेथी है, सॉरी मूली है, मूली ठंडी होती है तो डालने में मतलब मेथी से अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं डबल परत वाले ही पराठे बनाऊंगी। पहले एक लोई बना ली रोटी, फिर दूसरी, उसके बाद इनको अच्छे से बेल करके फिर पराठे बनाऊंगी, क्योंकि इससे क्या रहेगा, अच्छी खासी आप कितनी भी पिट्ठी भर लो, पराठा फटेगा नहीं आपका और एक ईजी बन जाता है। तो मैं ज़्यादातर मूली के 2 ही परत वाले पराठे बनाती हूँ, आप सबको पता ही है, क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ पराठे, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में नाश्ता करने के लिए। गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि वही है कि फटाफट यही हो रहा था कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं पराठे ही बना लेती हूँ, जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ हमारा नाश्ता हो गया है रेडी, प्लेट लग के तैयार, हरे धनिया की चटनी है, पराठे हैं और चाय, आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद यहाँ मैं हो रही हूँ तैयार जाने के लिए। तो यहाँ पे ईशू कुछ कह रही थी मेरे से, मैं ईशू से बातें कर रही थी, और सच बताऊँ थोड़ी सी लेट हो गई थी, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से हो रही हूँ अभी जाने के लिए तैयार। तो देखिए आज मैं तैयार हो गई हूँ। आप सोचोगे कहाँ जा रही हूँ, अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है मायके। तो मैं जा रही हूँ मायके। क्यों जा रही हूँ आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी में है, लेकिन शूट तो कर लेती हूँ वीडियो। ईशू बैग लेके जा चुकी है बाहर, और 2-4 दिन में मायके के ही वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन क्या रीज़न है, एकदम से मुझे अचानक से भागना मायके पड़ रहा है। तो आप लोगों को मैं मायके मिलूंगी और रास्ते में थोड़ा बहुत देखूंगी, शूट करूंगी। तो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वीडियो शूट करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बस कपड़े तो बस वही सिंपल वाले ही मैंने पहने हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों को मायके में ही मिलूँगी और वहीं बात कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है और सब लोग पहुँच चुके हैं। बिल्कुल बंद कर दे, अंधेरा कर दिया यीशु ने। मैं भी निकल रही हूँ, मास्क वगैरह ले लेती हूँ और चाबी ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। बाकी सब वेट कर रहे हैं। बाय। तो जैसे मैंने बताया आपको, मैं घर से निकल गई हूँ। ये गाज़ियाबाद का ही है, पुराने बस अड्डे के आसपास, जो एक तरफ मेरठ को जाते हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे पेट्रोल भी डलवा दिया है हमने। और बस यहाँ से निकलते हुए मायके का रास्ता आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किया है कि नोएडा होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए मैं निकल जाऊँगी। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ में। यहाँ पर लगभग गांव के पास पहुँच चुके हैं। दूर दे थोड़ा सा दिख रहा है मेरा गांव, और एकदम हरा भरा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा सीन शूट करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। देखिए गांव में कितना अच्छा लगता है ना। सब गेहूं के खेत हैं ये। गेहूं यहाँ पे अभी मतलब बाल आने ही धीरे धीरे शुरू हुई है अभी, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो बस गाँव के रास्ते तो आपको पता है इसी तरीके से थोड़ी छोटी ही रोड होती हैं, ज़्यादा बड़ी रोड नहीं होती हैं। गाड़ी थोड़ी देर के लिए साइड में लगाई थी, तो मैंने कहा अच्छे से शूट करके दिखा लेती हूँ, नहीं तो हिलता रहता है। और यहाँ घर पहुँच गए, तो यहाँ देखिए गन्नू पिंकू की मस्ती हो रही है। दोनों का यही हो रहा था कि वो हमारी वीडियो भी बनाओ, कि इन दोनों को अभी यहाँ से निकलना है गाज़ियाबाद के लिए, और मुझे इधर ही रुक जाना है। और वीडियो में मैंने आगे बताया है। तो यहाँ गीता भी तैयार होकर बैठी है, गन्नू पिंकू भी दोनों तैयार होकर कूद रहे हैं। पिंकू बहुत खुश होकर वीडियो बनवा रहा था, और यहाँ गन्नू गिर भी गया है, आप लोग देख रहे हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। हेलो एवरीवन, तो गांव हम लोग पहुंच गए थे, कल ही पहुंच गए थे, मतलब आज दूसरा नेक्स्ट डे हो गया है। कल मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहां से आए थे जैसी सिचुएशन में, फिर आप लोग समझ सकते हो कि वीडियो नहीं बना सकते हैं। एक्चुअली अचानक मुझे गांव क्यों आना पड़ा वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर यही बोलोगे कि दीदी बताया नहीं। मेरे मतलब दादी लगती है ना, जैसे होते हैं दूसरे बाबा हैं जो, उनकी मतलब दादी मेरी वो ख़त्म हो गई हैं, उनके लिए हमें यहाँ गांव आना पड़ा है। मेरी दादी भी लगती हैं, और प्लस मेरी जो अपनी दादी थी उनकी भतीजी भी हैं वो, और जस्ट घर में ही पास में ही घर है। तो उसके लिए हमें अचानक ही गांव आना पड़ा है। हम लोग यहाँ आ गए, आपको मैंने पहले बताया। तो गीता
और गन्नू सब लोग गाँव गाजियाबाद आने वाले हैं। तो वो लोगों का क्योंकि गन्नू के पेपर हैं, अब हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि दादी एक्सपायर हुई थी 2-3 दिन पहले, मतलब 2 दिन हो गए हैं, तो नहीं आ पाए थे उस दिन, लेकिन अभी आए हैं आज। कल आए थे संडे में, आज हो गया मंडे, तो नेक्स्ट डे, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो कुछ भी शूट नहीं हुआ था। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को पता है कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं होता है। गीता बच्चे गांव चले, वहाँ गाजियाबाद चले गए हैं, मैं यहाँ गांव रुक गई हूँ। अभी 10-12 दिन के, मतलब 1 हफ्ते के आसपास या 10-12 दिन लग जाएगा, उतने टाइम के लिए हूँ। नेक्स्ट डे और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 9 बजे, और सच बताऊँ इतनी धूप वगैरह ऐसा लग रहा है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे तो स्वेटर टोपा वगैरह, लेकिन यहाँ धूप में ना गर्मी एकदम से। और काम लगभग सुबह का बहुत ज़्यादा काम हो चुका है ख़त्म मेरा। झाड़ू वगैरह लगाना, सब्जी वगैरह लगा के रख दी है, बना के रख दिया, आटा लगा के रख दिया, रोटी बनाऊंगी। अभी रोटी नहीं बनी है क्योंकि घर पे मम्मी पापा हैं और मैं, हम 3 ही मेंबर हैं। और हमारी भैंस ने एक छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा भी दिया है, यानी कि कटिया दी है। भैंस हमारी ब्याई है अभी 1 दिन पहले ही, तो सब ने सुबह को खीस होता है ना भैंस का, तो वही सब ने खा लिया है, हम तीनों ने मतलब। तो बस आराम से रोटी बनाऊंगी। भैंस वैंस भी नहला के आ चुकी हूँ, सारा काम हो गया। मैंने कि चलो वीडियो भी तो कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो भी नहीं बना है, तो बस आप लोगों से बातें करूँगी। अब बस कपड़े धोने हैं, नहाना, फिर उसके बाद में रोटी बनाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम रह गया है अभी। बाकी वैसे तो हो गया है थोड़ा, और क्योंकि फिर उनके घर भी जाना है, चाची के घर भी, क्योंकि सब लोगों को आना जाना, फिर पूरे दिन हम लोग उधर ही रहेंगे। उसके बाद में अपना भी देखना पड़ेगा, और उधर भी तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा। अगर आप लोगों के कमेंट वगैरह रिप्लाई करने में लेट सेट हो जाऊंगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हफ्ते भर का जो बिजी रहेगा शेड्यूल। लेकिन हमारे यहाँ कैसे क्या विलेज लाइफ आप लोगों को कोशिश करूँगी अच्छे से शूट करने की। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग कहीं कहीं शूट कर भी पाते हैं, कहीं कहीं नहीं कर पाते, फिर लगता है कि अरे सब लोग बोलेंगे इनका तो बस एक ही रहता है वीडियो शूट करो और डालो। लेकिन कोशिश करूँगी सब, क्योंकि अम्मा जो थी काफ़ी एज की थी, मतलब दादी जो थी, ऐसा नहीं है कि भाई कम एज की, वैसे तो पोती वगैरह सब लोग अच्छे खासे बड़े शादीशुदा, मतलब शादी नहीं है, शादी होने के लायक ही है मतलब। तो बड़ी थी, एजड थी, और फिर सच बताऊं 2 साल से इतनी बीमार थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2 साल से बिस्तर से नहीं उठी थी बिल्कुल, बिस्तर में ही बहुत सेवा हो रही थी उनकी। तो बस यही हो रहा था सबको, क्योंकि देखो अच्छा खासा इंसान जाता है, चाहे बुजुर्ग जाओ तो बहुत दुख होता है, लेकिन जो एकदम परेशान होते हैं ना, तब लगता है कि चलो भगवान उनको भी थोड़ी सी ये राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही परेशान थी 2 साल से। जनवरी में पूरे 2 साल हो गए, उन्होंने ये नहीं देखा बिस्तर से उठ के दुनिया कैसी, उनका सारा काम बिस्तर में ही होता था। तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुख था उनको। तो बस यही है, सब लोग अपना वैसे ही नॉर्मल रूटीन में, लेकिन सबका आपको पता ही है कि आने जाने जो भी रीति रिवाज हैं वो सब करने ही पड़ते हैं, तो वो सब होगा। और बहुत ज़्यादा जनता आने जाने वाली है, खाना पीना सच बताऊं कल की आई हुई है, बैंड बजी पड़ी है पैरों की, क्योंकि वहाँ पे भी भाग दौड़ सब आते हैं ना, सबको खाना पीना खिला के भेजना करना। सुबह से 2 बार वो भी आ चुकी हैं, दीदी आ जाओ, मैंने कि थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का भी देखना है। गीता को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि गन्नू के पेपर हैं, आप लोग समझ सकते हो, बच्चों को भी देखना है। इतने टाइम से यहाँ गीता थी, लेकिन अब अचानक ही गीता को क्योंकि गीता को उसी दिन गाजियाबाद जाना था जिस दिन दादी ख़त्म हुई थी। फिर 1-2 दिन गीता रुकी है यहाँ, वो ख़त्म हुई थी मतलब फ्राइडे में, हम लोग आए फिर संडे में यहाँ पर, और आज हो गया मंडे। ये मेरा वीडियो आप लोगों के पास कल ही जाएगा, ट्यूसडे में। और मतलब हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जैसे बतारी करने के लिए आते हैं ना, तो बहुत एक बड़े लेवल पे ही सब लोगों का रहता है आना जाना। तो चलिए जैसे भी रहेगा आप लोगों को वीडियो द्वारा बताती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैं भी फटाफट, लाइट आई हुई है क्योंकि गांव में थोड़ा लाइट का भी रूटीन आप लोग समझ सकते हैं। लाइट आई है, बहुत सारा काम हो गया है, मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोने हैं उधर, फिर मुझे खाने रोटी वगैरह भी बनानी है। पापा जी भी आने वाले हैं क्योंकि वो भैंसों के लिए चारा वगैरह होता है ना हरा, वो काटने के लिए गए हुए हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को बाद में।